बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है। अपने जमाने में मंदाकिनी ने अपनी अदाई से बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को फेल कर दिया था। हालांकि उनका करियर सिर्फ एक दशक तक ही चला। कभी इंडस्ट्री की सुपरस्टार कही जाने वाली मंदाकिनी का करियर 90 के दशक में खत्म हो गया था। सिनेमा के दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर साहब ने कई सितारों का करियर बनाया है, जिनमें से एक मंदाकिनी भी है। समंदर जैसी नीले आंखें और चांद से चेहरे में खूबसूरत मुस्कुराहट से मंदाकिनी ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी। परिवार के किसी बड़े बूढ़े का आशीर्वाद होगा जो तुम गंगा को इतना पूछते हो। 30 जुलाई 1963 को मेरठ में जन्मी मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। उनके पिता ब्रिटिश और मां कश्मीरी थी। मंदाकिनी ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1985 में किया था। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। उन्होंने कहने को अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्म से की थी, लेकिन इसी साल उन्होंने फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में भी कदम रख दिए। 1985 में उन्होंने 2 फिल्में आर पार और राम तेरी गंगा मैली की। उनका दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। हालांकि मन में एक्ट्रेस बनने का ख्वाब जरूर पल रहा था। इसी ख्वाब के साथ जब मंदाकिनी बॉम्बे आई तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। कई प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स ने उन्हें फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया था। कि मंदाकिनी जब सिनेमा की दुनिया में अपना जलवा कायम करने के इरादे से मुंबई पहुंची, तब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में उन्हें 3 बार रिजेक्ट किया गया था। उन्हें रिजेक्ट करने वालों में अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टारडम पाने वाले कुमार गौरव तक शामिल थे। हालांकि मंदाकिनी ने हर मुसीबत को पार करके अपने कदम इतनी मजबूती से जमाए कि वो हर किसी के लिए मिसाल बन गई। राह देखूंगी साहिबा, लौटे तो भी, ना लौटे तो भी। आखिर में राजकुमार साहब की नजर मंदाकिनी पर पड़ी और उन्होंने उन्हें राम तेरी गंगा मैली में लेने का फैसला किया। राजकुमार साहब पहले ये फिल्म डिम्पल कपाड़िया के साथ बना रहे थे। बताया जाता है कि उन्होंने डिम्पल के साथ इस फिल्म के लिए थोड़ा शूट भी कर लिया था, लेकिन राज कपूर साहब ऐसे नए चेहरे की तलाश में थे जो एकदम मासूम हो। और पहाड़ी परिवेश उनके हाव भाव में नजर आए। मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली मिल गई और फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर रही। इसी फिल्म से राज कपूर साहब ने अपने छोटे बेटे राजू कपूर को भी लॉन्च किया था, लेकिन उनके बेटे राजू से ज्यादा पॉपुलैरिटी मंदाकिनी को मिली थी। इस फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और मंदाकिनी ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी अपने नाम किया। हालांकि इस फिल्म में मंदाकिनी के झरने वाले सीन पर खूब बवाल भी हुआ था। झरने के नीचे मंदाकिनी सिर्फ सफेद साड़ी में नजर आई थी। इसी सीन को लेकर तब खूब विवाद हुआ था। इस सीन को 80 के दशक के हिसाब से काफी बोल्ड बताया गया। खैर, विवाद का मंदाकिनी के करियर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मंदाकिनी ने अपने करियर में आगे और भी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें डेब्यू फिल्म जैसा स्टारडम नहीं मिल पाया। राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी ने कई सुपरस्टार के साथ फिल्में की। वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस, आदित्य पांचोली के साथ कहा है कानून और गोविंदा के साथ प्यार करके देखो जैसे फिल्मों में लीड रोल में नजर आई। हालांकि मंदाकिनी को पहली फिल्म जैसा स्टारडम नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन पर मरने वालों की कमी नहीं थी। मंदाकिनी अपने जमाने में इंडस्ट्री की एक चर्चित एक्ट्रेस बन गई थी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बेताब रहते थे। हालांकि एक फोटो ने मंदाकिनी के करियर पर एक ऐसा गहरा असर छोड़ा जिससे उनकी जिंदगी बदल दी। मंदाकिनी ने 1985 में फिल्मों में कदम रखे थे और कुछ साल के बाद उनका नाम डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाने लगा। कहा जाता है कि जिस दिन से दाऊद इब्राहिम ने मंदाकिनी की जिंदगी में कदम रखे,
उसी दिन से मंदाकिनी के करियर पर असर पड़ना शुरू हो गया था। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के बीच कुछ चल रहा है, इसकी चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब दोनों की 1994 से दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम से कुछ तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें आग की तरह फैल गई और पूरी इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ चक्कर चल रहा है। इसका असर एक्ट्रेस के करियर पर भी होने लगा। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी की खूबसूरती पर मर मिटे थे और मंदाकिनी को फिल्म में दिलवाने के लिए फिल्म मेकर्स को धमकाने लगे। इस वजह से फिल्म मेकर मंदाकिनी को साइन करने से कतराने लगे। बताया जाता है कि उस वक्त बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम अपना खूब दबदबा रखते थे। कई बॉलीवुड स्टार्स को तब उनके यहाँ होने वाली पार्टियों में देखा जाता था। तुम्हारी गंगा मैली हो गई साहिबा। मुंबई बम धमाकों में जब दाऊद इब्राहिम का भी नाम आया और पुलिस मामले की जांच कर रहे थे तो मंदाकिनी से भी पूछताछ की गई। दाऊद की वजह से मंदाकिनी के करियर और छवि पर जो दाग लगा वो कभी हट नहीं पाया। मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम पर फिदा थी या नहीं ये तो पता नहीं, पर एक डॉन के साथ नाम जुड़ने से उन्हें करियर में भारी कीमत चुकानी पड़ी। औरत की हाय तो लोहे को भस्म कर देती है, फिर तुम तो एक इंसान हो। डरती हूँ कहीं मेरी हाय तुम्हें ना लग जाए। इस बारे में मंदाकिनी ने 2010 में एक इंटरव्यू में बताया था कि दाऊद के साथ वाली बात आती थे और वो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती और उसके कारण पहले ही काफी कुछ झेल चुकी है। दाऊद के साथ रिश्ते की वजह से मंदाकिनी का करियर लगभग खत्म हो गया था। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म जोरदार थी। इसके बाद मंदाकिनी ने हमेशा के लिए बॉलीवुड को गुड बाय कह दिया था। उनका पता ठिकाना लुट गया, ये आखिरी आसरा था उन तक पहुंचने का, ये भी मुझे छोड़ गया। मंदाकिनी ने 1990 में एक बौद्ध भिक्षु से शादी कर ली और एक सामान्य जिंदगी जीने लगी। वो पति डॉक्टर कांग्योर टी रिनपीछे ठाकुर के साथ रहती है और तिब्बती योगा सेंटर चलाती है। मंदाकिनी का एक बेटा रबिल ठाकुर है, एक बेटी है, बेटी का नाम इनाया है। बेटा रिबिल ठाकुर जहां एक्टिंग में डेब्यू कर रहा है वही बेटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि मंदाकिनी और उनके पति ने बेटी की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई है। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।